तुम पहले ही बहुत परेशान हो, घर चले जाओ। तुम्हारी बीवी को इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उससे मुंह मत मोड़ो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं उमर, क्या तुम सुन रहे हो? बाबा कुछ ऐसा है जो आपको मालूम होना चाहिए। वो आदमी जो है भाई क्या भाई? क्या बात है, मुझे बताओ बेटा। इज्जत ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया? उमर, क्या तुम्हें मरने का शौक है? हाँ, तुम में अकल नाम की चीज नहीं है क्या? क्यों इस तरह की बेवकूफी करते हो? क्या अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तुम्हें? बताओ मुझे। ये क्या कह रहा है उमर? आपको मालूम नहीं है कि क्या कुछ कर रहा है? उसे तरीके से बात करो, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। ये रात को ताया के पास गया और उन्हें धमकी देकर आया है। तो बड़े जल्दी उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया भाई। मेरी बात गौर से सुनो। उन्होंने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बख्शी कि तुम मेरे भाई हो। दोबारा ये बेवकूफी मत करना। इस बार तो तुम मेरी वजह से बच गए, लेकिन दोबारा मैं भी नहीं बचा सकूंगा तुम्हें, समझ गए? हर बात की हद होती है। आखिर मुझे और मेरी बेटियों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ये तुमने क्या किया उमर? तुमने मेरी बात की कोई परवाह नहीं की और वो तस्वीरें उठा ली। क्या हासिल हुआ ये सब करने से? लड़कियां आ गई क्या? खुद को बड़ा अक्लमंद समझते हो ना? यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? भाई को सच मालूम होना चाहिए कि किस इंसान पे इन्होंने भरोसा किया है। उमर रुक जाओ मेरे बेटे, रुक जाओ। उमर कहां जा रहे हो? भाई रुके, बात सुने, रुके एक मिनट। जरा ये तस्वीरें देखें कि इस आदमी की वजह से आपने अपनी फैमिली छोड़ दी। ये बकवास है, जाली तस्वीरें, झूठ है ये सब। तुम्हें कहां से मिली? कहां से लाए हो ये? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये इतना अंधा हो चुका है कि हकीकत देख ही नहीं पा रहा। देख लो। क्या तुम ताया को इन तस्वीरों से धमका रहे थे? उमर, ये बचपना छोड़ दो अपना। ये बचपना नहीं है भाई, इनको देखकर वो डर गए। हाँ, बहुत डर गए वो जैसे, और उन्होंने तुम्हारी बात मान ली। मेरी बात सुने, ऐद और नीलोफर को वहाँ से निकालना होगा फौरन। अगर तुम्हें लगता है कि तस्वीरें जाली नहीं बल्कि असली है, तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं चले जाते? क्यों केस नहीं करते? सिर्फ आपकी वजह से रुका, क्योंकि उसने कहा कि वो आपको भी जलाकर राख कर देगा। क्या? उन्होंने आपको ओहदा इसी मकसद के तहत दिया था, और वहां जो कुछ भी हो रहा था आपको मालूम तक नहीं था, और हर चीज पे आपके साइन इसलिए थे कि कल को कोई भी बात हो तो आप पर इल्जाम है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? झूठ है। एक फलाही इदारा है वो, लोगों की मदद की जाती है, किसी को धोखा नहीं दिया जाता। जो पैसे आपने जमा किए थे, वो पैसे कहाँ हैं भाई? क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो पैसे जा कहाँ रहे? जहां जानी चाहिए थी वो रकम वहीं पर गई, तुम्हें इससे क्या? बस बहुत हो गया ये। मासूम लोगों पर ये घटिया इल्जाम लगाना बंद करो। जिसने भी तुम्हें ये जाली तस्वीरें दी हैं, उसी ने ये सारे इल्जाम लगाए जो तुम मुझे बता रहे हो। उसने तुम्हारी तरफ जाल फेंका और तुम उस जाल में फंस गए उमर। जाल में तो उसके तुम फंस गए हो ताहिर। आंखें खोलो जरा अपनी आंखें। जिस शख्स को तुम अपना चचा कहते हो उसे सिर्फ 2 दिन से जानते हो। मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। कम उम्री से ही वो बुरे रास्तों पर चल पड़ा था। बड़े होते ही लोगों के हुकूक मारना शुरू कर दिए थे उसने। पहले वो जबरदस्ती और धौंस से अपने गंदे काम करता था, और अब तुम जैसे लोगों के ईमान और अकीदे का फायदा उठाकर करता है। हम गलत थे बिल्कुल। हम समझते थे कि वो आपको हमसे दूर करना चाहते, मगर शायद वो आपको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तस्वीरें तुम्हें किसने दी? बताओ मुझे। उस शख्स ने जो उसके तमाम कारनामों से वाकिफ है और जो उसके करीब रहा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, नूरुद्दीन ने दी है। हाँ, यकीनन वही होगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सका, समझ गया, क्योंकि मेरे ताया ने मुझे ये मनसब दिया है। नूरुद्दीन अब ये सब कुछ क्यों कर रहा है? हाँ, पहले क्या कर रहा था वो? हाँ, अगर वो इतना ही नेक आदमी था तो उसने ये सब कुछ पहले क्यों छुपा रखा, और आज तक उनकी सफ में जाकर क्यों खड़ा है? मैं बात करूंगा उससे अब। उस गद्दार नमक हराम को मैं सबक सिखाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, ताहिर को ये सब बताने से कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इसे मान लेगा तो इज्जत ने जो चीजें उसे दी हुई उन सब से हाथ धो बैठेगा। जानता था मेरा बेटा इतना कमजोर है,
और उतना ही बेबस और काबिल रहम। अम्मी, टूना को बुलाते क्या? उसने नाश्ता कर लिया है? मैं उसे स्कूल छोड़ देती हूँ। नाश्ता कर लिया था, सादिक उसे स्कूल ले गया है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो बच्चा तुमसे नाराज है। तुम तो सोच ही नहीं रही हो कि तुम उसके साथ कर क्या रही हो। आखिर अकल पता नहीं कहाँ चली गई है तुम्हारी। अगर वो स्कूल के बाद यहाँ आए तो आप उसे मेरी तरफ भेज दीजिएगा, उसे अपने पास रखूंगी। आज गामजे, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि होश में और अपने इस रवैये को बदलने की कोशिश करो। टूना तुमसे दूर जा रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो यहाँ आ जाता है। उसकी उम्र के लड़के कितनी गलत चीजों में पड़ जाते हैं, इसके बारे में सोचा है तुमने? अगर गुस्से में आके उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। शूले की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। बहुत हो गया, मसला तुम्हारे साथ है। वो लड़की कुछ गलत नहीं कर रही। अकल इस्तेमाल करो गामजे। टूना और तुम्हारा शौहर तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से तुमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ गामजे। मुझसे तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारा शौहर कैसे बर्दाश्त करेगा? चला जाएगा छोड़ के तुम्हें। लिख के रख लो मेरी बात। आप तो खुश हो जाएंगी ना अम्मी? वो मुझे छोड़कर चला जाए तो आप तो खुश हो जाएंगी ना अम्मी? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उमर मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, आप ऐसी उम्मीद ना रखें। हेलो। सुबह बखैर कामज़े साहिबा, मैं टूना की गाइडेंस काउंसलर हूँ। मैंने कल कॉल की थी लेकिन राब्ता नहीं हुआ। अगर आज आप मसरूफ नहीं है तो आपसे मिल सकती हूँ? जी जी जरूर। क्या कोई मसला है? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? बेहतर होगा कि मिलकर ही बात करें। आप आज 4 बजे तक आ सकती हैं? हसन, या उसको मेरे पास भेजो। ठीक है शेख। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम। मैं आपको इस तरह सुबह सुबह कॉल करके तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि कल मैंने एक ख्वाब देखा है जो मैं बताना चाहती थी आपको। कैसा ख्वाब? दरअसल उस ख्वाब में आप एक बहुत ही शानदार काले रंग के घोड़े पर तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन फिर वो घोड़ा अचानक से उड़ने लगा। सबको लगा कि आपको गिरा देगा वो, लेकिन आप तो उसे लेकर मजीद ऊंचाई पे चले गए, जैसे कोई परिंदा उड़ता है। आपने मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहा, मगर उससे पहले मेरी तौबा कबूल होना लाजमी थी, तो इसलिए मुझे आपसे मिलना होगा। तो आ जाऊं मैं, या आप आ सकते हैं तो आ जाएं। नहीं। लेकिन क्यों? कुछ काम है मुझे, मसरूफ हूँ। ओह अच्छा। लेकिन ख्वाब के मुताबिक आपने मुझे ऐसा नहीं कहा था, बल्कि आपने कहा था कि जब भी जरूरत हो तो आ जाना, और तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुमने ऐसा ख्वाब देखा है तो यकीनन इसमें कोई हिकमत होगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं आ जाता हूँ। क्या बात है तुम्हारी घुड़सवार नूरुद्दीन साहब। इंशाल्लाह मैं आज तुमसे मालूमात निकलवा ही लूंगी। उठो। क्या मेरी सजा खत्म हो गई है? क्या तुम इसे सजा कहती हो? तुम्हारा पाँव कैसा है? उम्मीद है अब ठीक हो गया होगा। चलकर दिखाओ मुझे। चलो। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो। चलो अब चलते हैं। तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं।
तुम्हारी वजह से उन्हें तरबियत हासिल करने का अच्छा मौका मिला है। क्या? कैसे? क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारी बहन की वजह से हम सब भूखे रहे। पेट के दर्द की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सकी। अब तुम इसका मजा चखोगी। तुम करके तो दिखाओ असल दर्द क्या होता है, फिर तुम्हें बताऊंगी। क्या करोगी? बताओ मुझे। जिस दिन से आई हो उस दिन से मुसीबत बनी हुई हो। खुदा का वास्ता है तुम दोनों लड़ना बंद करो, उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। आलिया खाला आ रही हैं। ऐदा, तुम ठीक हो ना? हटो पीछे। कोई बात नहीं होगी। मेरी इजाजत के बगैर कोई भी बात नहीं होगी। दोबारा ये नहीं समझाऊंगी मैं। जी ठीक। आलिया खाला, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या मसला है? अगर इसकी सजा खत्म हो गई है तो क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? भूख से बुरा हाल हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, कहीं मैं गिर ही ना जाऊं। अच्छा तो भूख लगी है तुम्हें? जी, कल रात से हमने कुछ नहीं खाया। हाँ तो फिर ठीक है। इस तरह तुम नए आने वाले बच्चों को कानून सिखाओगे। या तो तुम सिखाओ इन्हें, चाहे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े, या तो भूखे बैठे रहो। चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें किचन में ले जा रही हूँ। ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। आधे घंटे के अंदर 50 लोगों का नाश्ता बनाना है तुम्हें। चलो लग जाओ काम पर। क्या हम उसमें से कुछ खा सकते हैं आलिया खाला? अगर खाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी। ये मर्दाना तालिबे इल्म और असातिज़ा के लिए है। वो पूरा दिन मेहनत से काम करते हैं, तुम लोगों की तरह बैठे नहीं रहते फजूल में। उन्हें अच्छी खुराक मिलनी चाहिए और वो खुराक उन्हें तुम लोग दोगे। तो अब क्या करेंगी? क्या इसी तरह जिंदगी भर भूखा रखेंगी हमें? चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से फिर सजा मिलेगी। क्या लगता है ये बात सुनेगी? जी आलिया खाला। तुम्हें यकीन है? अगर इन्हें समझ नहीं आई तो मैं समझा दूंगी इन्हें अच्छी तरह। बहुत अच्छे। ये सब बनाने के लिए तुम्हें टमाटर अच्छी तरह काटकर मिकदार का ख्याल रखना होगा, और अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो समझना वो तुम्हारा है। चलो जल्दी करो, देर मत करना। कादिर, सब पर तुम अच्छी तरह नजर रखना, ठीक है? कोई कुछ ना खा पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन नूरुद्दीन कहाँ है? क्या बात है, कुछ हुआ है? हाँ, एक जरूरी मसले पर मुझे उससे बात करनी है। कहाँ मिलेगा? शायद कहीं बाहर गए। मैं मालूम करके आता हूँ तो तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे भी कुछ कहना है? वो आ जाए तो मुझे बता देना। जी बिल्कुल मेरे शेख। आइए आइए, खुश आमदीद। आप मेरे घर आए, मुझे अच्छा लगा। बैठे। ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। फिलहाल तुम अकेली नहीं हो जो मदद की मुंतजिर हो। समझ गई मैं जानती हूँ बहुत से लोग आपकी मदद के मुंतजिर हैं। यकीनन उनमें औरतें भी होंगी। जो भी हमारे दरवाजे पर आता है, चाहे मर्द हो या औरत, हम उसमें फर्क नहीं रखते। हम सबको अल्लाह का बंदा समझते हैं। सही कहा आपने। यकीनन आप तो सबको एक ही नजर से देखते होंगे, मगर वो किस नजर से देखते हैं आपको? आखिर आप एक बहुत बाअसर और इज्जतदार शख्स है मेरे शेख। हम जरूरी हुदूद कायम रखना जानते हैं, किसी को भी गुमराही या आजमाइश में नहीं डालेंगे। ठीक है, ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई।
मुझे बेहद खुशी है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? बताएं। तुमने उस दिन अपनी बेटी के बारे में पूछा था। जी पूछा था। मैं तो उसके लिए हमेशा परेशान रहती हूँ कि वो किस हाल में होगी इस वक्त। उनकी जल्द शादी करवा दी जाएगी। इज्जत ने हमें यही हुक्म दिया है। क्या मतलब? कब और किससे पूछ के ये सब करेंगे? आप चुप क्यों बैठे हैं? बताएं मुझे सारी बात। नूरुद्दीन साहब बताएं। आलिया आज उस शख्स से मिलने जा रही है, बस इतना ही सुना था। अगर इज्जत ने इंतखाब किया है तो बेहतर ही किया होगा। बेहतर होगा तुम उनको हमेशा के लिए भूल जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। चलना होगा मुझे। अल्लाह सलामत रखे। आपको भी। खुदा हाफिज। हेलो शुक्रान, सुनो वो लोग हमारी बच्चियों की शादी करवाने वाले हैं। आलिया आज दूल्हे वालों से मिलने जा रही है। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है ऐसे ही कुछ होने वाला है। अल्लाह खैर करे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। विजदान, तुम ही ने तो कहा था कि वो आदमी हमारी मदद करेगा। विजदान देखो, वो दोनों अभी बहुत छोटी बच्चियां हैं, उनसे कहो हमारी बच्चियों को जाने दे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम शुक्रान? उन लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उनकी उम्र कितनी है। तुम ही ने तो मुझे बताया था कि आलिया जल्द बाहर आ जाएगी। हाँ तो फिर चलो हम उस औरत से बात करते हैं। अगर ये शादी करवाने में उसी का हाथ है तो फिर हम उस औरत को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। शायद उसे अकल आ जाए और वो हमारी बच्चियों को छोड़ दे। हाँ ठीक कह रही हो तुम, हम समझाएंगे उसे। अच्छा सुनो, वक्त जाया मत करो, फौरन निकलो और मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाथ कैसा है? ठीक है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं समझा नहीं। जानते हो, कल रात गामजे मेरे घर में घुस आई थी। उसे लगा कि तुम मेरे साथ हो, उल्टी सीधी बातें की और हमला भी किया मुझ पर। ये तुम क्या कह रही हो? उमर, तुम थे और टूना का ख्याल था, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर रही थी। जाओ और जाकर उससे बात करो और उससे कहो कि मेरा पीछा छोड़ दे। समझाओ उसे। मुझे मालूम नहीं था, माफी चाहता हूँ। जो ज़रूरी है वो करो जाके। मुझे तो लगता है उसे किसी थेरेपी की ज़रूरत है या दवाइयों की। उसे एहसास दिलाओ कि वो अपनी दुश्मन खुद है, मैं नहीं। अपनी शादी तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ उसका खुद का होगा। ये मत समझना कि उसके डर से मैं दोस्ती ख़त्म कर दूंगी तुमसे, लेकिन कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं मौजूद हूँ, फिक्र मत करना। प्रिंसिपल के पास जा रही हूँ, बोलूँगी कि असिस्टेंट की ज़रूरत है मुझे। चलती हूँ। क्या बात है ताहिर? बगैर इजाजत अंदर आने का क्या मतलब है? मुझे लगा था कि आप एक नेक और बड़े ही खुदातर्स आदमी हैं। सिर्फ इसलिए कि मेरे ताया ने मुझे इस मनसब पर बिठाया तो आपने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और इस काम के लिए मेरे खानदान को इस्तेमाल किया। लेकिन मैं अपने ताया को सब कुछ बताऊंगा। उन्हें अब यह पता चल जाना चाहिए, हाँ, कि हकीकत में उन्होंने अपनी आस्तीन के अंदर सांप पाल रखा था। शर्म नहीं आई? ये क्या कर दिया? क्या कोई अपने शेख के साथ ऐसा करता है? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ताहिर, उस तस्वीर में जो कुछ भी है सब सच है। हाँ, एक और बात,
जिससे तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। तुम्हारी बेटी की तस्वीर इंटरनेट पर किसने डाली थी जानते हो? और स्कूल में किसने भेजी? किसने अतीला को जेल में मरवाया ताकि सारा इल्जाम उसके सर आ जाए? किसने तुमसे जाली इमदादी रसीदों पर दस्तखत करवाए? और किसने तुम्हारी भांजी अमीना को मनशियात के चक्कर में फंसाने की कोशिश की? क्या बकवास कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। मेरे ताया पर बहुतान लगा रहे हो। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही किया होगा ये। मेरा तुम जैसे कम अकल आदमी से कोई लेना देना नहीं है ताहिर, लेकिन तुम्हारे ताया को तुम्हारे बाप से बहुत मसला है। ये सब उसी ने करवाया है, समझे? और तुमने एक मामूली सी कुर्सी की खातिर अपने खानदान का सौदा कर दिया। तुम अमीने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, यमान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? निकल जाओ, यमान को हाथ मत लगाना। दफा हो जाओ यहाँ से। अमीने, मैं माफी मांगने आया था। अब किससे माफी मांगने आए हो तुम यहाँ? किस बात की माफी मांगने आए हो तुम? किस बात का पछतावा है तुम्हें? बंद करो ये ड्रामा करना। तुमने ली है उसकी जान, आई तो यहाँ कभी मत आना। अमीने, बात सुनो मेरी। तुमसे कह रहा हूँ कि मैं इससे यहाँ पर सिर्फ माफी मांगने आया था। अमीने, समझने की कोशिश करो। सच कह रहा हूँ अमीने, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। करनी है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें तुम्हारा ज़मीर हल्का करने नहीं दूंगी मैं। दफा हो जाओ जल्दी। अमीने, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। हर रोज मैं खुद को मलामत करता हूँ इस बात पर। हर रोज आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकता। नफरत हो गई है मुझे खुद से। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता कभी। बस यही चाहता हूँ मैं जल्द यमान की तरह दफन हो जाऊं, जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। अमीने, तुम वही हो ना जिसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है? वही हो ना तुम? आप मार डाले मुझे। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। और तुम अमीने, तुम यमान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस लड़के से कैसे बात कर सकती हो ये जानते हुए भी कि ये यमान का कातिल है? तुमने इसे यहाँ पर क्यों आने दिया? मेरे बेटे की कब्र पे इसे क्यों आने दिया? क्यों अमीने? मैं तो यहाँ यमान से मिलने के लिए आई थी। तुम इससे कैसे बात कर सकती हो ये जानते हुए कि ये मेरे बेटे का मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ मौजूद है। बस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दफा हो यहाँ से। आइंदा यहाँ नजर मत आना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। मत आना। अम्मी की जान, मेरा बेटा यमान। अमीने, मुझे माफ कर दो। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो ताहिर, तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी एक बहन भी है? निसा, मैं कैसे भाई हो तुम और कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटियों की जिंदगी तबाह कर रहे हो, बाबा को भी परेशान कर रहे हो। तुम कैसे बेटे हो ताहिर? निसा, अमीने कैसी है? नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम उसका ख्याल रख रही हो ना? नहीं, बस मैं तो जैसे तैसे ये हालात संभाल रही हूँ। माफ करना। और क्या करूँ? क्या अमीने को भी वहाँ भेज दूँ जहाँ तुम बाकी लड़कियों को कैद करते हो? स्कूल से निकाल देना चाहिए उसे, यही मशवरा दोगे ना आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। क्या तुमने उसके रवैये में कोई अजीब बात महसूस की है? बिल्कुल, वो इतने बड़े सदमे से गुजरी है तो उसके अंदर की तब्दीली महसूस कर रही हूँ मैं। तुम्हें पूरा यकीन है ना? ताहिर, साफ साफ कहो, तुम आखिर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? निसा, मेरी बात सुनो। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए ताकि वो किसी गलत रास्ते पर न चल पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा ताहिर? ये कि वो बदकिरदार ना बन जाए? हाँ, बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे खबरदार कर दिया। अब मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी अपनी।
अच्छी तरह ख्याल रखी हूँ मैं अपनी बेटी का। खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगा। देखो जरा कब समझ आएगी इसे। फजूल की बातें इसकी। क्या इंतजार करना पड़ेगा? पैसे दे रहे हैं ना हम लोग तुम्हें, तो इंतजार करना पड़ेगा। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आज बाहर आएगी? उस नूरुद्दीन ने तो मुझसे ऐसा ही कहा था। हमारे पास इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बाबा खुश आमदीद। बात करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, जरूर। अरे नाना आ गए। खुश आमदीद। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। खुश आमदीद नाना। शुक्रिया बेटा। कुछ देर के लिए अपनी बहन और भाई को दूसरे कमरे में ले जाओ। ठीक है नाना। बाबा खैरियत तो है, बैठे ना, थोड़ी देर बात करते हैं। बैठूंगा नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी को दोबारा तकलीफ मत देना। बाबा मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप तो देख सकते हैं मैं यहाँ हूं, बच्चों को संभाल रहा हूं, अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर निसा यहाँ अपने घर में क्यों नहीं है? बताओगे मुझे? वो अपना घर छोड़कर क्यों चली गई? बाबा आपने निसा से पूछा है कि हुआ क्या है? पूछा था लेकिन नहीं बताया। हमेशा की तरह वो इस बार भी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बारे में बात करके आपको परेशान नहीं करना चाहता। जो भी बात है साफ साफ कहो मुझसे। मैं कह रहा हूं ना, आप निसा से पूछ लें। मैं आपसे ये बात करूं, मैं ऐसा इंसान नहीं। क्या बात कर रहे हो? कैसे इंसान हो? खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? बाबा आप यहाँ पर आके गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर। आपकी बेटी क्या कर रही है ये तो आपको खबर ही नहीं। तुम्हारी बातों से मेरा सब्र जवाब दे रहा है। जो बात है सच बताओ, ऐसा क्या कर दिया उसने? उस शेफ से छुपके मुलाकातें कर रही है वो अभी तक एक शादीशुदा औरत है, लेकिन किसी और के इश्क में मुब्तला हो गई है। उन दोनों को मुलाकातें करते हुए तो अब अमीने ने भी देख लिया है। जाहिर सी बात है वो गुस्सा करेगी कि उसकी अम्मी इस हाल में क्या कर रही है। और मुझे भी गुस्सा आ गया कि उसने मेरी बेटी को इस तरह का दुख पहुंचाया। मैंने उससे साफ कह दिया कि अब वो उससे नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया होगा, मगर वो उल्टा जिद में आकर घर ही छोड़कर चली गई। यही सब हुआ था। कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आनी चाहिए वो। ठीक है, आप कब तक वापस आएंगी? शाम तक आ जाऊंगी। देखो वो बाहर आ गई है, चलो चलते हैं। रुको रुको, वो जो उसके साथ दूसरी है पहले उसे अंदर जाने दो, कहीं वो हमें देख ना ले उसके पीछे जाते हुए। सही कह रही हो। चलो उसके पीछे लो। अंदर आ जाओ ताहिर। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या बात है कहो।